इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एड्रेस कर लेते हैं। संसद के विंटर सेशन में एलआईसी को झटका लग सकता है। दरअसल सरकार शीतकालीन यानी कि विंटर सेशन में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को टेबल करने जा रही है और सीएनबीसी टीवी 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार इसमें एडजेट्स के लिए ओपन आर्किटेक्चर की वकालत कर सकती है। लेकिन इसको समझते हैं और डिटेल में क्या है खबर और क्या ये ओपन आर्किटेक्चर समझाने के लिए हमारे साथ सीएनबीसी टीवी 18 के यश जैन मौजूद हैं। यश, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या है इंपॉर्टेंट खबर, इसको थोड़ा डिटेल में समझाएं हमारे दर्शकों को। गुड आफ्टरनून। तो जैसे हमने देखा, जो लिस्ट ऑफ बिजनेस होता है, शीतकालीन सत्र होगा जो पार्लियामेंट का, उसमें सरकार ने कहा है कि वो इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल टेबल करेगी अप्रूवल के लिए। अभी इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिस पे आशंका थी, आएगा नहीं आएगा ये कन्फ्यूजन था, वो था इंडिविजुअल एजेंट्स, यानी कि जो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं उनके लिए ओपन आर्किटेक्चर। ओपन आर्किटेक्चर ये होता है कि एक एजेंट को एक से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचने की अनुमति, एक से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट्स बेचने की अनुमति और एक से ज़्यादा जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट्स बेचने की अनुमति होगी। फिलहाल क्या होता है, एक इंडिविजुअल एजेंट सिर्फ एक ही लाइफ इंश्योरेंस, एक ही हेल्थ इंश्योरेंस और एक ही जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स बेच सकता है। ओपन आर्किटेक्चर मतलब वो सिस्टम को पूरा खोल दिया जाएगा और ये इंडिविजुअल एजेंट पे होगा कि उसे कितनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज या हेल्थ या जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप करना है। यहाँ पे हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि गवर्नमेंट ओपन आर्किटेक्चर को भी टेबल करेगी अप्रूवल के लिए एज अ पार्ट ऑफ द इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल। अभी क्यों ये एलआईसी और उसके बाद एसबीआई लाइफ के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि एलआईसी का 92% ऑफ न्यू बिजनेस प्रीमियम आता है इंडिविजुअल एजेंट से और एसबीआई लाइफ का 28% न्यू बिजनेस प्रीमियम आता है इंडिविजुअल एजेंट से। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये इंडिविजुअल एजेंट्स को एक से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट्स बेचने की अनुमति हो, तो कोई दूसरी कंपनीज अगर ज़्यादा कमीशन दे तो या तो फिर एलआईसी को वो ज़्यादा कमीशन देना पड़ेगा, यानी कि मैचअप करना पड़ेगा, या उसके रेवेन्यू या सेल्स पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि वो एजेंट्स दूसरी कंपनी का इंश्योरेंस पॉलिसी बेच देगा जहाँ से उसे ज़्यादा कमीशन मिल रहा है। एक तो ये रीज़न है कि ये बड़ा झटका हो सकता है एलआईसी और एसबीआई लाइफ के लिए। और एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिजनेस, 92% बिजनेस अगर इंडिविजुअल एजेंट से आता है और वो एजेंट्स को खोल दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस चैलेंज हो सकता है आगे चलकर एलआईसी के लिए। पर ऑफ कोर्स ये इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस सभी लोगों के पास ले जाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम भी हो सकता है।